हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स बनाने की, जिसमें एक मेथड होगा एल्कोहल से बनाना हेलो एल्केन और एक मेथड होगा एल्केन के हेलोजिनेशन से। राइट, तो ये दो मेथड्स अगर मैं आपको आज पढ़ा देता हूं, राइट, और उम्मीद करूंगा कि इसी वीडियो में दोनों क्लियर हो जाए, तो आज हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। राइट, तो कॉपी पेन निकालो सब और नोट्स बनाने शुरू करो। हेडिंग लगा लो सारे बच्चे, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम हेलो एल्केन। एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। राइट, समझ में आ गया। देखो, ये फोर्थ मेथड है हमारा। क्या है? फोर्थ मेथड है हेलो एल्केन बनाने का। मैंने आपको कुछ पिछले वीडियोस में आपको कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़ाए थे, एक बार मैं उनको रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से मैंने हेलो एल्केन बनाया, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस यूज की थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन से बनाया मैंने आइडो एल्केन और स्वार्ज रिएक्शन से बनाया मैंने फ्लोरो एल्केन। फिर मैंने एक मेथड यूज किया था फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से हेलो एल्केन बनाना। इस मेथड से बनाया मैंने आरबीआर यानी ब्रोमो एल्केन। और एक नेम रिएक्शन यूज हुई थी यहां पर, हंस डिकर रिएक्शन। राइट, और उसके बाद में मैंने पढ़ाया था एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। जब एल्कीन पर हम हेलोजन को या हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं, राइट, तो हमारा हेलो एल्केन फॉर्म हो जाता है। तो 3 मेथड्स मैंने आपको अब तक क्लियर कर दिए हैं हेलो एल्केन बनाने के। आज मैं लेकर आया हूं चौथा मेथड, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनेगा। तो बिल्कुल लगे रहिए, वीडियो से चिपके रहिए। राइट, और कॉपी में निकाल कर साथ साथ आप नोट्स बनाते चले जाएंगे और सारी चीजों को समझेंगे। एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनेगा, इसकी मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फिर उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स भी आपको पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, आप उनको समझना ध्यान से। राइट, तो स्टार्ट करें अपना एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनेगा। ध्यान से सुनेंगे सब। देखो, मेरे पास एल्कोहल होता है ROH। क्या होता है? ROH। इसको कहते हैं हम एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। समझ में आ गया? ROH। अब ROH को हम किस किस से रिएक्ट कराएं जिससे ये हेलो एल्केन में चेंज हो जाए। ROH को किस किस रिएजेंट से रिएक्ट कराएं जिससे ये कन्वर्ट हो जाए RX में यानी हेलो एल्केन में। राइट, तो अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होंगे जिनको एल्कोहल से रिएक्ट कराने पर एल्कोहल कन्वर्ट होगा हेलो एल्केन में। वो रिएजेंट्स मैं आपको लिस्टेड कर देता हूं, कौन कौन से रिएजेंट मुझे लेने हैं एल्कोहल से रिएक्ट कराने के लिए। तो एक रिएजेंट में यूज करूंगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या यूज करूंगा? सोडियम ब्रोमाइड विद H2SO4। H2SO4 मिक्स करके मैं सोडियम ब्रोमाइड लूंगा, एक रिएजेंट ये यूज करूंगा। दूसरा रिएजेंट यूज करूंगा मैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट रिएजेंट यूज करूंगा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और चौथा मेथड यूज करूंगा SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना। इसको कहते हैं हम थायोनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। राइट, और एक मेथड में यूज करूंगा हेलोजन से रिएक्शन करा के एल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये मेरे पास में 5 रिएजेंट हैं। सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओ एल्कोहल की, या PCl5 से कराओ, या PCl3 से कराओ, या SOCl2 से कराओ, या हेलोजन से कराओ। समझ में आ गया? किसी से भी रिएक्ट कराओगे एल्कोहल की, किसी से भी रिएक्शन कराओगे एल्कोहल की, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन ही फॉर्म होगा। आइए डिस्कस करते हैं सारे रिएजेंट को एक एक करके। राइट, देखते हैं क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। पहले लेते हैं हम
फर्स्ट लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन एल्कोहल की, किसके साथ में, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन विद सोडियम ब्रोमाइड विद H2SO4 राइट। रिएक्शन लिखें, यहां लिया मैंने ROH एल्कोहल, राइट। एल्कोहल को रिएक्ट कराया मैंने NaBr के साथ और H2SO4 भी मिलाया इसमें, हमने क्या मिलाया, H2SO4। प्रोडक्ट बना RBr प्लस बना H2O प्लस बना सोडियम बाइसल्फेट। क्या बना, सोडियम बाइसल्फेट। ये प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। आपने देखा क्या कि ये OH ग्रुप है, ये वाला एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया। किससे, ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया, यानी OH हटाया, उसकी जगह मैंने ब्रोमीन लगा दिया। तो आपका मेन प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन फॉर्म होगा। क्या होगा, ब्रोमो एल्केन फॉर्म होगा। यानी इस मेथड से आपको क्लियर पता लग गया कि ब्रोमो एल्केन ही बनेगा, राइट, क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो एल्कोहल की रिएक्शन जो सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो OH ग्रुप जो होता है एल्कोहल का वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है और क्या मिल जाता है आपको, ब्रोमो एल्केन। क्या मिल जाता है, ब्रोमो एल्केन। समझ में आया। अब ये रिएक्शन कैसे चली इसको देखें जरा हम। ऐसे बताया जाता है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में इस रिएक्शन को पूरा किया जाता है। अगर हम इसको खोले ना रिएक्शन को, कैसे रिएक्शन हुई, कैसे RBr बना, कैसे H2O बना, कैसे सोडियम बाइसल्फेट बना, राइट, तो इसके स्टेप हमको खोलने पड़ते हैं। उसमें क्लियर पता लग जाता है कि एल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से कैसे रिएक्शन कर रहा है और कैसे बना रहा RBr, H2 और सोडियम बाइसल्फेट। तो स्टेप खोलो इनके। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में होगा सोडियम ब्रोमाइड सबसे पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा। किससे, H2SO4 से। मैंने H2SO4 को ऐसे लिख दिया, 2 H खोल दिए हैं अलग अलग ऐसे करके। सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन पहले H2SO4 से होगी, यहां से निकलेगा HBr बाहर। क्या निकलेगा, HBr प्लस बनेगा NaHSO4। क्या बनेगा, NaHSO4। तो आपने पहले स्टेप में देखा कि एक प्रोडक्ट बन गया, कौन सा, सोडियम बाइसल्फेट। अभी H2O और RBr बनना बाकी है। देखते हैं उसको कैसे बनता है। जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, राइट, जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा तुरंत वो एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। देखो पहले इन दोनों की रिएक्शन हुई आपस में, दोनों की रिएक्शन हुई, उससे बना HBr सोडियम बाइसल्फेट। जैसे ही HBr फॉर्म होता है वो एल्कोहल से रिएक्शन करने लगता है। इसमें सेकंड स्टेप लिया जाएगा, ROH प्लस HBr, राइट। अब क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये वाला पूरा, ये ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। यानी OH हटाकर Br जोड़ देंगे उसकी साथ। क्या बन जाएगा, RBr प्लस H2O। क्या बन गया आपका, ब्रोमो एल्केन। अगर हम इन दोनों रिएक्शनों को ऐड करें, राइट, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाती है, राइट। तो ऐड करेंगे हम तो HBr से HBr कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक साथ उतार लेंगे। ROH उतार लिया, सोडियम ब्रोमाइड उतार लिया, H2SO4 उतार लिया, और क्या बचा इधर, RBr बचा प्लस H2O बचा और सोडियम बाइसल्फेट। देखो जरा वही रिएक्शन आ गई, राइट। तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से चल रही होगी 2 स्टेप में। स्टेप खोलोगे तो क्लियर पता लग जाएगा कि रिएक्शन चली कैसे। पहले क्या हुआ, सोडियम ब्रोमाइड ने H2SO4 से रिएक्शन करी,
HBr बनाया सोडियम बाइसल्फेट, HBr ने बनकर एल्कोहल से रिएक्शन कर ली, RBr बन गया, H2O बन गया। तीनों प्रोडक्ट आपके बन चुके हैं, सोडियम बाइसल्फेट, वाटर एंड RBr। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? क्लियर? नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें। तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमारा कौन सा हेलोएल्केन बनता है? ब्रोमो एल्केन, RBr बनता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? क्या बनता है? RBr। बेटा दे इसको, एक क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन क्या हो सकता है जरा बताओ? क्वेश्चन ये हो सकता है, यह हमारे दिमाग पर डाउट हो सकता है एक तरह से, कि जैसे हमने सोडियम ब्रोमाइड यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बोला मैंने? जैसे मैंने सोडियम ब्रोमाइड यूज किया है, आप यूज कर रहे हो ना सोडियम ब्रोमाइड, ये यूज कर रहे हो H2SO4 के साथ। ये कह रहा है कि सोडियम ब्रोमाइड की जगह क्या आप सोडियम आयोडाइड यूज कर सकते हो? भाई ये सोडियम ब्रोमीन के साथ कनेक्ट है, यहाँ सोडियम आयोडीन के साथ कनेक्ट है। ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही हेलोजन है। तो जब मैं सोडियम ब्रोमाइड यूज कर रहा हूं H2SO4 के साथ, क्या मैं NaI यूज कर सकता हूं? अगर मैं NaI यूज कर लूं एल्कोहल के साथ तो क्या बनना चाहिए? आयोडो एल्केन। तो अगर मैं एल्कोहल को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बन जाना चाहिए बताओ? आयोडो एल्केन बिल्कुल बन जाना चाहिए जी। Ri प्लस H2O प्लस सोडियम बाइसल्फेट, ये बन जाना चाहिए। यानी इसका मतलब कि ये मेथड एल्कोहल से आयोडो एल्केन बनाने का भी हो सकता है। जैसे हमने ROH को NaBr से रिएक्ट करा के RBr बना लिया, तो क्या हम NaI को रिएक्ट करा के एल्कोहल से Ri बना सकते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या Ri बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं बना सकते। अगर NaI की रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हो इन द H2SO4 तो आयोडो एल्केन कभी भी नहीं बनेगा। क्या बताया? NaI की रिएक्शन अगर एल्कोहल से करा रहे हो H2SO4 की प्रेजेंस में तो Ri आयोडो एल्केन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। रीजन बताइए जी इसका, क्या रीजन है? ये NCERT में एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है, जरा मैं पढ़ देता हूं उस क्वेश्चन को। अगर NaI हमने एल्कोहल के साथ यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो Ri नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये है, व्हाई आयोडो एल्केन cannot be prepared by reaction of NaI क्या इस तरह से लिख सकते हो? इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे पलट कर, why H2SO4 cannot be used to prepare आयोडो एल्केन by reaction of alcohol with Ki, by reaction of आयोडो एल्केन of reaction of alcohol with Ki, यानी Ki ले लो, with Ki, यानी कि ये है यानी Ki मान लो। ROH की रिएक्शन अगर हम NaBr से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमको RBr मिल जाता है, H2O मिल जाता है और सोडियम बाइसल्फेट, यानी हमको RBr फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम NaBr की जगह Ki यूज करें, क्या यूज करें? Ki, सोडियम आयोडाइड। ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही है, क्योंकि देखो सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल है, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजेंस है। तो जैसे मैं एल्कली मेटल का ब्रोमाइड यूज कर रहा हूं
तो क्या मैं पोटेशियम का आयोडाइड यूज कर सकता हूँ आयोडो एल्केन बनाने के लिए? अगर मैं यूज कर सकता हूं, मतलब NaBr ने NaI ने कहकर Ki कह दो, तो यहां पर आप देखो अगर रिएक्शन हो रही होगी तो क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। तो क्या हम पोटेशियम आयोडाइड को एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के Ri बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर Ki की रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हो आयोडो एल्केन बनाने के लिए, तो आप H2SO4 को नहीं यूज कर सकते। क्या H2SO4 को यूज नहीं कर सकते? क्यों यूज नहीं कर सकते H2SO4? अगर H2SO4 यूज कर लिया तो Ri नहीं बनेगा, राइट? क्यों H2SO4 यूज नहीं कर सकते? इसका रिएक्शन बताओ, इसका रीजन बताओ। ध्यान से देखो जरा, एक पहले रिएक्शन करा लेते हैं, ROH प्लस Ki इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, Ri प्लस H2O प्लस KHSO4। यहां से रिएक्शन का असली रीजन पता लगेगा मैकेनिज्म बना के। स्टेप 1 में क्या होना चाहिए, Ki प्लस H2SO4 गिव्स Hi प्लस क्या बनेगा, KHSO4। फिर क्या होगा कि Hi की रिएक्शन एल्कोहल से होगी, Ri बनेगा प्लस H2 बनेगा, इस तरह से। अगर रिएक्शन हो जाए तो यही बनना चाहिए, राइट? लेकिन आपको पता है कि H2SO4 यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, यही रीजन बताना है हमको। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ही फर्स्ट स्टेप होगा, यानी Ki की रिएक्शन H2SO4 से होगी और Hi बनेगा और बाइसल्फेट बनेगा। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में Hi बनेगा, Hi तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 के द्वारा, क्योंकि H2SO4 क्या है, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 जो आपने यूज किया है, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो यूज किया है आपने यहां पर, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज, ये ऑक्सीडाइज कर देता है HI इनटू आयोडीन। जैसे ही Hi फॉर्म होगा, तुरंत ही वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके द्वारा, H2SO4 के द्वारा। अब बताओ, जब Hi से कन्वर्ट होगा आयोडीन, यानी Hi कन्वर्ट होगा आयोडीन में, तो क्या सेकंड स्टेप होगा, Hi तो कन्वर्ट होगा आयोडीन में। भाई दूसरे स्टेप में एल्कोहल को रिएक्ट कराने के लिए किसकी नीड है, Hi की। लेकिन Hi यहां पर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बनते ही Hi किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। आयोडीन में इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, H2SO4 यूज कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे ही Hi बनेगा, तुरंत H2SO4 उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। जब Hi आयोडीन में चेंज हो गया, तो यहां पर Hi यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कोहल को Ri बनाने के लिए Hi चाहिए। Hi पहले ही आयोडीन में चेंज हो चुका है। कौन चेंज कर रहा है इसको, H2SO4। समझ में आ गया? इसलिए H2SO4 के साथ अगर Ki यूज करोगे तो कहीं भी Ri नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, क्योंकि जैसे ही Hi बनेगा फर्स्ट स्टेप में Ki और H2SO4 की रिएक्शन से, वो Hi कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन। किसके द्वारा, H2SO4 के द्वारा। इसलिए कभी भी हम अगर Ki की रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हैं तो H2SO4 बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर यूज कर लिया तो Ri बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये रिएक्शन का रीजन है, इसलिए नोट करें इसको। तो H2SO4 कभी भी यूज नहीं करेंगे अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन एल्कोहल से करा रहे हैं। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि H2SO4 जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो Hi को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? अब ये बताओ कि अगर हम H2SO4 यूज ना करें, कर भी नहीं सकते, तो कौन सा यूज करें फिर? तो उसके लिए बताया गया है कि यदि आप आयोडो एल्केन बनाना ही चाहते हो एल्कोहल और Ki की रिएक्शन से, तो H2SO4 यूज ना करके आप कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो।
राइट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो H+4 से थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। क्या हो? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां लिखेंगे इफ यू वांट टू प्रिपेयर आइडोएल्केन बनाना ही चाहते हो यदि इसी रिएक्शन से आइडोएल्केन, if we want to prepare aldoalkane by reaction of Ki with H+4 by reaction of Ki with alcohol, then we have to use weak oxidizing agent like H3PO3 यूज करना पड़ेगा, H3PO3 यूज करना पड़ेगा, which cannot oxidize Hi2 iodine। तो बस H+4 की जगह इसको डाल दो आप, H3PO3 को। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Hi जो बनेगा पहले स्टेप में उसको ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा आयोडीन में, Hi मिलेगा आपको भरपूर और ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आइडोएल्केन बना देगा। बस इतना करना है इसमें कि बस आपको अगर Ki की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराकर आप आइडोएल्केन बनाना ही चाहते हो तो बस H+4 की जगह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO3 यूज कर लो, राइट। H3PO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये Hi को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा ही नहीं, तो Hi बनकर एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा और आइडोएल्केन बना लेगा। समझ में आ गया? इतना कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नोट करो उसको। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मिटा दें इसको, आगे देखें। दूसरे एजेंट उठाए, दूसरे एजेंट ले हम कौन सा? PCl5 ले लें। क्या ले लें? PCl5। देखो ध्यान से, एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराएं, किससे? PCl5 से कराएं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये पूरा OH ग्रुप रिप्लेस होगा क्लोरीन से, RCl बनेगा। क्या बनेगा? RCl प्लस बनेगा आपका HCl प्लस बनेगा POCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सिंपल बहुत रिएक्शन। बस आपको एल्कोहल जो मिला है, राइट, उसको PCl5 से रिएक्ट कराओगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। बस क्या करना, एल्कोहल से OH हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन जोड़ देना है, यानी कि RCl बन जाएगा इससे, यानी क्लोरोएल्केन। क्या बन जाएगा? क्लोरोएल्केन। डिफरेंट एल्कोहल लेते चले जाओ, जैसे हमने ले लिया CH3 फॉर एग्जांपल, CH3 CH2OH, इसको PCl5 से रिएक्शन कराया, गिव्स क्या बना? CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? और कोई एल्कोहल ले लो, जैसे ले लिया हमने बेंजाइल एल्कोहल। क्या ले लिया? बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, प्लस PCl5 गिव्स CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? बहुत सारे एल्कोहल ले सकते हो आप। एक और एल्कोहल ले लें, ये दो एल्कोहल ले रहे हैं हम, एक और एल्कोहल ले रहे हैं, ये ले लिया हमने एक PCl5 से रिएक्शन। ध्यान से सुना इस रिएक्शन को। दो OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक OH वो है जो बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, एक OH ग्रुप ये वो है जो बेंजीन से कनेक्टेड डायरेक्टली, राइट। कौन सा OH रिप्लेस होगा? क्या दोनों रिप्लेस होंगे या एक रिप्लेस होगा Cl से? तो ध्यान रखो,
जो OH ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली उसी को रिप्लेस करना है, और जो OH ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट है डायरेक्टली उसको रिप्लेस नहीं करना। ध्यान सुनेंगे इसको, जो OH ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट है उसको कनेक्ट रखेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, और जो OH कनेक्ट नहीं है उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हो गया ना? ये बना तो PCl5 की रिएक्शन अगर एल्कोहल से करा दी जाएगी तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप होगा वो क्लोरीन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, क्लोरो एल्केन। क्या बन जाएगा, क्लोरो एल्केन। नोट करो से, नोट करो। इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। ROH को अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? मैकेनिज्म करा दें इस रिएक्शन का, किस तरह से OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है ये वाला Cl से, कैसे RCl बन गया, कैसे POCl3 बन गया, कैसे HCl बन गया। रिएक्शन पर मैकेनिज्म देखें, ध्यान से देखना जरा क्या क्या हो रहा है यहाँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, ROH लिया, ठीक है, एल्कोहल, दो लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, प्यार से समझे ध्यान से। PCl5 को खोल लें, PCl5 खोल लिया, ये खुल गया। देखो ध्यान से देखो, फास्फोरस सेंटर में है, इसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर। जैसे PCl5 का मॉलिक्यूल ROH के कांटेक्ट में आता है तो एल्कोहल का जो लॉन पेयर होता है वो फास्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाता है। समझे इसको? जैसे एल्कोहलिक कांटेक्ट में PCl5 आता है तो ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर फास्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और एल्कोहल इस PCl5 से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। यहां पर क्या बना, ध्यान से देखो, RO H नीचे ले ले हम ऐसे करके। क्लियर? ROH, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, फास्फोरस के साथ। P के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। P के साथ क्या जुड़े हैं, 5 क्लोरीन, 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया था ना? सिंस ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट किया था तो इस पर एक लॉन पेयर बचेगा, राइट, एक लॉन पेयर बचेगा, और एक लॉन पेयर इसने डोनेट कर दिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल आएगा जी, पॉजिटिव। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, जब लॉन पेयर डोनेट हो गया फास्फोरस को तो कितने लॉन पेयर बचे ऑक्सीजन पर, एक, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर डोनेट किया है। समझ में आता गई इतनी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे देखो क्या होगा, ध्यान से देखते रहो, बहुत मजा आने वाला। ध्यान से देखो आगे क्या होगा। ये जो PCl बॉन्ड है 5, इसमें आप देखो, अगर हम एक PCl बॉन्ड को देखें, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड को देखें, तो हम देख रहे हैं जो क्लोरीन होता है वो फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या बताया मैंने, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस से ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करना चाहेगा, यहां से एक बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचना चाहेगा, ऐसे करके। वो चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाऊं, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फास्फोरस से ज्यादा है। समझ में आ गया? ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो जरा। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, और ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन। बनाने कितने हैं ऑक्सीजन को, 2 बॉन्ड। जैसे यहां पर देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, राइट। तभी ये स्टेबल होता है जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो ये यहां पर स्टेबल नहीं है, ये, राइट। क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि मुझे 2 बॉन्ड बनाने ही है, तो मैं तीसरा बॉन्ड तोड़ दूं। तोड़ेगा कौन सा, OH बॉन्ड को तोड़ेगा। ये क्यों तोड़ेगा, OH बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यहां पर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, राइट। क्या करेगा, ऑक्सीजन
एक OH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा ताकि वो H को हटाकर अपने से दो बॉन्ड में आ जाए और स्टेबल हो जाए। राइट, समझ में आ गया? ध्यान से देखो, यहां से क्या निकल रहा? Cl नेगेटिव। भाई क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का लेकर बाहर निकला तो क्या निकला होगा? Cl नेगेटिव। क्लियर? यहां से ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचा है तो यहां से क्या निकल रहा होगा? H पॉजिटिव निकल रहा होगा। राइट, क्या निकल रहा होगा? H पॉजिटिव निकल रहा होगा। तो यहां से तो निकलेगा H पॉजिटिव बाहर, यहां से निकलेगा Cl नेगेटिव बाहर। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? HCl, यानी एक प्रोडक्ट आपको मिल गया HCl, ये वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार और समझे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फास्फोरस के कंपैरिजन में, तो क्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को, यहां पे जो बॉन्ड पेयर होगा यहां पर, उसको अपनी ओर खींच लेगा। खींचेगा जब ये तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन चाहता दो बॉन्ड बनाना, राइट, क्योंकि तीन बॉन्ड बना रखे हैं उसने, स्टेबल नहीं ऑक्सीजन यहां पर। तो ये क्या चाहेगा ऑक्सीजन कि मैं OH बॉन्ड पेयर को अगर खींच लूं अपनी तरफ तो मैं दो बॉन्ड में आ जाऊंगा। जैसे ही OH बॉन्ड पेयर को खींचेगा ऑक्सीजन तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो यहां से निकलेगा H पॉजिटिव बाहर, यहां से निकलेगा Cl नेगेटिव बाहर। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? HCl, यानी HCl रिलीज होने लगेगा, यानी एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। बचा क्या? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या बचा उसको ध्यान से देखो। ROH बचे, RO बचेगा, सिर्फ H तो निकल गया, RO बचेगा। एक लॉन पेयर था इस पे पहले से ही, एक लॉन पेयर और मिल गया क्योंकि इसने OH बॉन्ड पेयर खींचा था अपनी तरफ। दोनों लॉन पेयर वापस आ गए ऑक्सीजन की, क्योंकि दो बॉन्ड में आ गया ऑक्सीजन। P इस तरह से देखो, P यहां पर क्या है? कितने बॉन्ड, कितने क्लोरीन बचे? 4 क्लोरीन, इस तरह से। समझ में आ गया? 4 क्लोरीन बचे, ये बन गया आपका। तो एक HCl आपका बन गया यहां पर। क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो आगे। अब ये जो क्लोरीन है ये वाला, ये चाहेगा फिर हटना है यहां से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस अभी भी ज्यादा है। तो यहां से ये क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। क्लियर? तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? फास्फोरस पर पॉजिटिव। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? इसको लोन पेयर डोनेट करना, इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखो जरा क्या हुआ। यहां से क्लोरीन ने फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Cl ने बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लिया। तो यहां से क्या निकलेगा बाहर? Cl नेगेटिव, इस तरह से बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव यहां से। अब जैसे Cl नेगेटिव निकला, फास्फोरस से कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन कमी को कौन पूरा करेगा? ऑक्सीजन फिर अगेन अपना लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा, ताकि इस फास्फोरस के पास जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसकी कमी पूरी हो जाए। समझ में आ गया? यहां से क्या निकला बाहर? Cl नेगेटिव निकल गया। क्या बचा जरा ध्यान से देखो, RO, राइट, RO, एक लोन पेयर यहां पर बचा। एक लोन पेयर इसने फास्फोरस को डोनेट कर दिया था, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। अब कितने Cl बचे फास्फोरस पर? 3 Cl बचे। अब ऑक्सीजन में कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? क्या हुआ ध्यान से देखो, दोबारा देखो। Cl नेगेटिव बाहर निकला, P पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया फास्फोरस को, राइट। क्या बनता है ध्यान से देखो, RO बना, लोन पेयर एक बचा, एक लोन पेयर डोनेट होगा फास्फोरस को, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया था। क्लियर? अब ध्यान से देखो आगे। अब ऑक्सीजन के पास में फिर 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3। ऑक्सीजन चाहेगा भैया मैं तो फिर 3 बॉन्ड में आ गया, जबकि मुझे 2 बॉन्ड में ही रहना है, राइट। समझ में आ गया? अब 2 बॉन्ड मारने के लिए क्या करेगा ये? 2 बॉन्ड मारने के लिए क्या करेगा? यहां तो किया था इसने ऐसा 2 बॉन्ड मारने के लिए कि इसने H और O के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर था उसको खींच लिया था, हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया था। यहां किसको खींचेगा बाहर? किसको फेंकेगा बाहर? R को खींचेगा, क्योंकि यही रास्ता बचता है। ऑक्सीजन
इस कार्बन ऑक्सीजन बिटवीन जो बॉन्ड पेयर है उसको बाहर निकाल लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, राइट। यहां पर कैसे चार्ज आएगा, इस पर आर पर पॉजिटिव दिखाने रहे हम, वैसे आर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही आर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कुलर आयन तुरंत इस पर अटैक मार देगा। क्लियर हो गया था ना। क्या क्या निकला, RCl बना प्लस इधर क्या बचा, POCl3। तो इस तरह से हमारा ये मैकेनिज्म बनता है। एक बार और सुन लो हमसे क्या क्या हुआ। ROH PCl5 से रिएक्शन कर रहा है। स्टार्टिंग में फास्फोरस के पास होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस फास्फोरस को डोनेट कर देता है, राइट। क्या बनता है, ध्यान से देखो, ROH ये बना, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाएगी फास्फोरस के साथ, ये हो रही है। फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है, 5। क्लियर हो गया इतना। ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि अपने लोन पेयर डोनेट किया था इसने, एक लोन पेयर बचा, एक डोनेट हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। ये बन गया। आगे क्या हुआ कि Cl जो है वो फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl चाहेगा बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचना, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पर, यानी क्लोराइड आयन यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया। इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये चाहेगा ऑक्सीजन कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करूं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं मैंने, तो OH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा ये ऑक्सीजन, यहां से निकल जाएगा H पॉजिटिव बाहर। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनेगा, HCl, एक प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलने के बाद क्या बचा, ध्यान से देखो, RO, P और 4 क्लोरीन। अब ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर और आ गया, क्योंकि इसने OH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लिया, ये फॉर्म हो गया। क्लियर। फिर क्या होगा, फिर अगेन एक क्लोरीन और बाहर निकलेगा बॉन्ड पेयर को लेकर। जैसे क्लोरीन एक बॉन्ड पेयर को लेकर बाहर निकलेगा, P पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। P पर पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करेगा, राइट। तो जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा, P और O के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज फिर डेवलप कर लिया अपने ऊपर, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया था फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर। अब ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन चाहेगा मैं अपनी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करूं, यानी 2 बॉन्ड वापिस आऊं। 2 बॉन्ड में आप वापिस आने के लिए, या कह दो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी ओर खींच लेगा इस तरीके से। यहां से निकल जाएगा R पॉजिटिव बाहर। R पॉजिटिव, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ गया था, R पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। R पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोराइड आयन तुरंत अटैक मारेगा R पॉजिटिव पर, क्योंकि क्लोरीन पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव। R पर कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव, तो क्लोराइड आयन तुरंत अटैक मारेगा R पॉजिटिव पर, और क्या बन जाएगा, RCl। इधर से क्या बाहर हो गया, POCl3, राइट। तो हमारे पास में तीनों प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो गए हैं, RCl भी बन गया, POCl3 भी और HCl भी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है, नोट कर लो इसे जरा। बोर्ड्स के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शन इसको यूज करेंगे बोर्ड्स लेवल पर, ठीक है ना। ROH प्लस PCl5 RCl POCl3 HCl। किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है, कुछ इसके मैकेनिज्म वगैरह देखने हैं, कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो दिमाग लगाते हैं ज्यादा, ठीक है, उनके लिए ये मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म भी तैयार कर लें, नोट करें इसको। देखो नेक्स्ट है हमारा SOCl2 के साथ रिएक्शन। इसको देखो हम क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन कराए अल्कोहल की, ROH प्लस SOCl2, ऐसे खुलेगा ये, क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। क्लियर, SO2 गैस एंड HCl गैस।
दिस मेथड, इसको हम देखो थायोनाइल क्लोराइड मेथड भी कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड मेथड, क्लोराइड मेथड, या फिर कहते हैं डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड, नेम रिएक्शन है ये, डार्जन्स मेथड या थायोनाइल क्लोराइड मेथड भी कहते हैं, डार्जन्स मेथड, नेम रिएक्शन है ये। दिस मेथड, दिस मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन, ये क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। क्यों है सबसे अच्छा मेथड? क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस है, बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, आर गैसेस। जैसे तीन बनेंगे, SO2 गैस और HCl गैस एस्केप कर जाएंगी, बचेगा क्या आपके पास? प्योर RCl। तो ये प्योर RCl यानी प्योर क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो गैस बनेंगे और गैस एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, और क्या बचता है आपके पास में? प्योर RCl बचता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि थायोनाइल क्लोराइड मेथड सबसे बेस्ट मेथड क्यों है क्लोरोएल्केन बनाने का? तो आपका रीजन क्या होगा? क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है वो गैसेस होती हैं, विच एस्केप, जो एस्केप कर जाती हैं, लिविंग बिहाइंड प्योर क्लोरोएल्केन, लिविंग बिहाइंड प्योर क्लोरोएल्केन। और क्या बचता है हमारे पास में? प्योर क्लोरोएल्केन बचता है। समझ में आ गया? इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कराएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई भी एल्कोहल है, जैसे इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH प्लस SOCl2 क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? और रिएक्शन देखो एक और, आपने लिए जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल, उसको SOCl2 से रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म होगा? OH रिप्लेस करो क्लोरीन से, जहां पर OH आ रहा है उसको हटाकर Cl जोड़ दो, SO2 गैस प्लस HCl गैस। क्लियर? रिएक्शन ऐसे कंप्लीट करनी है, OH को हटाकर Cl कनेक्ट करना है, OH को रिप्लेस करना क्लोरीन से, यही तो करते आ रहे हैं अब तक हम। एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है, उससे बनना RH, हेलो एल्केन। नोट करें इसको, थायोनाइल क्लोराइड मेथड, SO2 गैस और HCl गैस बनेंगी जो एस्केप कर जाएंगी, बचेगा क्या? प्योर RCl। ये बेस्ट मेथड है क्लोरोएल्केन बनाने का, इसको डार्जन्स मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जन्स मेथड। OH हटाकर Cl जोड़ना, बस OH हटाकर Cl जोड़ना, क्या बन जाएगा? क्लोरोएल्केन। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म देखें रिएक्शन का। रिएक्शन लिख ले पहले हम, ROH प्लस SOCl2 प्लस RCl प्लस SO2 प्लस HCl। आओ मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखें क्या हुआ, ध्यान से समझना इसको। ROH ये एल्कोहल है, इस पे दो लॉन्ग पेयर होंगे ऑक्सीजन के साथ, SOCl2 लिया हमने, ये लिया, तो इसे कैसे रिएक्शन होगी? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? पाई बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, ऐसे करके सल्फर पाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सल्फर के पास में कैसा आया चार्ज? पॉजिटिव। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो ऑक्सीजन कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा कर दूंगा, मेरे पास लोन पेयर है, मैं आपको डोनेट कर दूंगा। राइट? समझ गया? क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसको और इसको जोड़ दोगे आप, ROH नीचे ले लो,
ऑक्सीजन को सीधा बॉन्ड करो सल्फर के साथ, S सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव, Cl Cl, ये बचा। ऑक्सीजन का कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो क्या बचा मेरे पास में? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम आता किसी को? अब आगे देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखने की बात है। अब देखो, ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्ट क्या है? एक HCl है, तो HCl भी जरूर बनना है। कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड है? 3, 1 2 3, और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन चाहेगा भैया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहता हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? H और O के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर है यहां पर, उसको अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। तो यहां से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। क्लियर? जैसे ही H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, Cl कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाहर जाना है, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो मुझे ही बाहर जाना है यहां से। तो यहां से क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव, यहां से ये निकलेगा H पॉजिटिव। क्लियर हो गया? यानी HCl बाहर निकल गया, एक प्रोडक्ट आपका हाथ लग गया। एक चीज और समझना, जैसे सल्फर और क्लोरीन के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्लियर, तो सल्फर पर अगेन कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो सल्फर क्या चाहेगा? मैं अपनी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जो नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पर एक पाई बॉन्ड पेयर मानते हैं नेगेटिव चार्ज को, तो ये ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड पेयर सल्फर को डोनेट कर देगा। राइट? हुआ क्या? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड पेयर अपनी ओर खींचा, H पॉजिटिव बाहर फेंक दिया। Cl ने सल्फर क्लोरीन के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर उसको अपनी ओर खींच लिया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। जैसे ही Cl नेगेटिव यहां से बाहर निकलेगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फर अपने पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, ऑक्सीजन से ऊपर से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा अपनी तरफ। राइट? तो सल्फर का कोई चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये सारा करने के बाद क्या बचता है? जरा ध्यान से देखो, R सिंगल बॉन्ड, O के साथ जो H कनेक्ट हो तो गायब हो गया। क्या बचा आपके पास में? 2 लोन पेयर बचे। एक लोन पेयर ऑलरेडी था यहाँ पर, इसके पास में 2 लोन पेयर थे, एक डोनेट कर दे, एक बचा, और एक इसने यहां से खींच लिया H और O के बिटवीन, तो 2 लोन पेयर हो गए इसके पास। सिंगल बॉन्ड, सल्फर बचा ऊपर क्या आएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। एक Cl बचा। क्लियर हो गया? एक Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, ये बचा हमारे पास। एक बार आप सुने, Cl नेगेटिव बाहर निकला, H पॉजिटिव बाहर निकला, HCl बाहर निकल गया। सल्फर पर जैसे ही क्लोरीन बाहर निकला नेगेटिव चार्ज लेकर, सल्फर पर तुरंत पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए सल्फर ने ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ऑक्सीजन ने H और O के बिटवीन बॉन्ड पेयर अपनी ओर खींचा था, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पर एक लोन पेयर और डेवलप हो गया। ये रहा, देखो ध्यान से, आगे क्या हुआ ध्यान से देखो। फिर अगेन क्या होगा? ऑक्सीजन सल्फर के बिटवीन जो डबल बॉन्ड बना है उस डबल बॉन्ड में से पाई पेयर को जब अपनी ओर खींच लेगा ऑक्सीजन, अगेन खींचेगा, पाई बॉन्ड पेयर फिर डेवलप हो रहा है ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तुरंत ऑक्सीजन पाई बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। फिर अगेन सल्फर पर कैसा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? और साथ साथ देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज और देखनी है, Cl जो क्लोरीन है वो भी सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी यहां से बाहर निकलना चाहेगा, इस तरह से ऐसे करके क्लोरीन भी बाहर निकलना चाहेगा यहां से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। अब इस पर चार्ज कैसा आ गया? क्रिएट, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन कहेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज को खत्म करता हूं तुम्हारे को मैं भी अपना लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है ना। यहां से क्या निकला? Cl नेगेटिव बाहर, ये निकल गया। क्लियर हो गया था ना? Cl नेगेटिव बाहर निकल गया।
क्या बचा था, ध्यान से देखो, RO पॉजिटिव डबल बॉन्ड SO नेगेटिव, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, सल्फर ऑक्सीजन बिटवीन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, नेगेटिव चार्ज आ गया उस ऑक्सीजन पर, ठीक है नहीं। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन चाहेगा कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज में हूं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करूं मैं अपना, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा इस तरह से अपनी तरफ, यहां से R पॉजिटिव निकल जाएगा, ऑक्सीजन भी अपना इसको डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो R पॉजिटिव बाहर निकला, यहां से R पॉजिटिव निकला, यहाँ Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा, RCl, और इधर क्या बचा आपके पास, SO2, इस तरह से बना। ये पूरा फुल मैकेनिज्म है कि ROH SOCl2 से कैसे रिएक्शन करता है और कैसे RCl SO2 और HCl बनाता है। नोट करें इसको जरा। कोई प्रॉब्लम है था किसी को, मिटा दें इसको, मिटा दें। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी PCl3 के साथ, किसके साथ में, PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं इसकी, ROH प्लस PCl3 गिव्स RCl प्लस H3PO3, ये बनेगा इसमें। प्रोडक्ट का ध्यान रखें, PCl3 है तो H3PO3 बनाना है, फॉस्फोरिक एसिड, वही काम करना, OH को उठाकर Cl जोड़ दें, RCl H3PO3, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2OH प्लस PCl3 गिव्स CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। एक रिएक्शन और देखें, CH3OH प्लस PCl3 गिव्स CH3Cl प्लस H3PO3। क्लियर। तो एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl3 से कराओगे तो क्लोरोएल्केन एंड H3PO3 फॉर्म होगा। नोट करें इसको, हो गया नोट, मिटा दे इसको। अगला रिजल्ट उठाएं, कौन सा था, एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन से करानी है, हेलोजन से विद रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन, ROH प्लस X2 रेड फॉस्फोरस RX प्लस H3PO3। क्लियर हो गया। यहां पर X2 में ले सकते हैं आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हैं। स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिए जाते हैं, फ्लोरीन नहीं लेते। अगर Cl2 लोगे तो RCl बनेगा, Br2 लोगे तो RBr और I2 लोगे तो RI बनेगा। ऐसा माना जाता है कि जैसे X2 को फॉस्फोरस से रिएक्शन कराते हो आप, तो यहां पर आप P और X2 को मिलाने से बना सकते हो PX3। जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन कराई थी ना PCl3, राइट, उसी तरह से रिएक्शन हो रही होगी ये। फॉस्फोरस और X2 मिलकर बनाएंगे पहले PX3, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। अगर मैं यहां पर Cl2 ले रहा हूं तो क्या बनेगा, PCl3, Br2 ले रहा हूं तो PBr3 बनेगा, I2 ले रहा हूं तो PI3 बनेगा। समझ में आ गया, PBr3 PI3 ये बनेगा। रिएक्शन उसी तरह से होगी जैसे PCl3 के साथ हो रही थी रिएक्शन, बस सेपरेट कर रखे हमने फॉस्फोरस और X2। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो PH3 अंदर ही अंदर बढ़ रहा होगा रिएक्शन मिक्सचर में, और PH3 ही रिएक्शन कर रहा होगा ROH के साथ और बन रहा होगा RX प्लस H3PO3। तो प्रॉब्लम यहां तक किसी को, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल में CH3 CH2OH प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्या बन रहा होगा, CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। क्लियर हो गया इतना।
नोट करो इसे भी, मिटा दे इसको। एक रिएक्शन और देखें, लास्ट है वो HCl के साथ रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन, ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स H2 बाहर निकल गया, RX प्लस H2 ये बना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकते हैं आप? HCl, HBr या HI, कुछ भी यूज कर सकते हैं इन तीनों में से। अगर हम ROH को रिएक्ट कराएं HBr से तो क्या बनेगा? RBr प्लस H2O, ब्रोमो एल्केन, H2O लॉस कर दिया। ROH को रिएक्ट कराएं अगर हम HI के साथ तो क्या बनेगा? H2O प्लस RI, आइडो एल्केन। क्लियर? ROH को रिएक्ट कराएं HCl के साथ, किस साथ में? HCl के साथ। यहां पर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। इसको बनाएंगे RCl प्लस H2O। मेरे प्यारे बच्चों, HCl और ZnCl2 का मिक्सचर कहलाता है लुकास रिजेंट। क्या कहलाता है? लुकास रिजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लुकास रिजेंट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं आपको, इस रिएक्शन को, लुकास रिजेंट के साथ रिएक्शन। ठीक है? एक चीज और ध्यान से देखनी है कि हमारे पास में ये एल्कोहल्स हैं। क्या है? ये एल्कोहल्स हैं और इनके साथ में हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन हो रही है। किसकी? हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन हो रही है। क्या बन रहा है? हेलो एल्केन फॉर्म हो रहा है। राइट? क्या हो रहा है? हेलो एल्केन फॉर्म हो रहा है। तो अब हमारे पास में देखो 3 प्रकार के एल्कोहल्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, RCH2OH। एक होता है हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल, एक होता है हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड से कौन सा एल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, तो आपका होगा 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हुई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से सबसे ज्यादा कौन एल्कोहल रिएक्ट करेगा? तो प्राइमरी सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी रिएक्टिविटी है ये। ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नोट कर लो इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है? नोट कर लो इसको। देखो अब मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं। राइट? और मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे। एक लास्ट मेथड बचा है मेरे पास में, कौन सा? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और उसी वीडियो में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक आध केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।